द थर्ड लेवल क्लास 12th का चैप्टर इंग्लिश का, इसमें जो है ये चार्ली द्वारा ये सुनाया जा रहा है। चार्ली आश्वस्त है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के स्तर केवल 2 नहीं बल्कि कितने हैं, 3 हैं। तो चार्ली के मनोचिकित्सक सैम वेनर और उनके दोस्तों को लगता है कि उनका भ्रम जागने, सपने, है ना, इच्छा की पूर्ति है और उनका टिकट संग्रह की तरह असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंता से भरी दुनिया एक अस्थायी शरण है। मतलब जहाँ वो लोग हैं न्यूयॉर्क में, वहाँ पर वो अपने कैरियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत ही चिंतित है। तो चार्ली का वर्णन, वैसे तो एक शाम कार्यालय से घर की जल्दी करते हुए वह ग्रैंड स्टेशन सेंट्रल स्टेशन से मेट्रो लेने का फैसला करता है और खो जाता है। वह अंततः खुद को एक अजीब तीसरे स्तर पर पाता है, तीसरे स्तर पर जिसमें थूकदान, गैस लाइट, एक प्राचीन लोकोमोटिव और ऐसे लोग होते हैं जिनकी उपस्थिति और कपड़े अजीब से लगते हैं। मतलब वह इंसान जैसे लगते ही नहीं। उसे पता चलता है कि वह किसी तरह 1894 में वापस चला गया। तो इसकी पुष्टि राष्ट्रपति क्लीवलैंड, कौन थे राष्ट्रपति, क्लीवलैंड, पर अखबार की प्रमुख कहानी से होती है। चार्ली जो है इसमें गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, एक अद्भुत शहर के लिए टिकट खरीदने की कोशिश करता है। कहाँ के लिए टिकट खरीदता है, गैल्सबर्ग। कहाँ के लिए खरीदता है, गैल्सबर्ग के लिए खरीदता है। इलिनॉइस, एक अद्भुत शहर के लिए टिकट खरीदने की कोशिश करता है। बड़े पुराने फ्रेम हाउस, विशाल लॉन और ज़बरदस्त पेड़। वहाँ पर जो है क्या है, पुराने फ्रेम हाउस हैं और विशाल लॉन है और ज़बरदस्त पेड़ है। और जहाँ गर्मियों की शामें दोगुनी लंबी थी, मतलब जो शाम थी वह क्या थी, आम शाम की जगह दोगुनी थी, मतलब ज़्यादा लंबी शाम थी। और लोग शांति और सद्भाव में रहते थे, शांति से रहते थे। सद्भाव मतलब एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे, सद्भाव में रहते थे। लेकिन क्लर्क ने उसकी 1950 की मुद्रा स्वीकार नहीं की और इसलिए वह स्टेशन छोड़ देता है। कितनी अजीब सी घटना उसके साथ घट रही है। वो लेने जाता है गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, एक अद्भुत शहर के लिए टिकट खरीदने जाता है, लेकिन मुद्रा जो निकालता है वो मुद्रा 1950 की मुद्रा होती है जिसको स्वीकार नहीं किया जाता। उसे पता नहीं होता है कि वो 1894 में पहुंच गया है, 1894 में पहुंच गया है। और वो जो मुद्रा दे रहा है, करेंसी दे रहा है, वो 1950 की दे रहा है। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगले दिन अपने लंच ब्रेक के दौरान चार्ली अपनी लगभग सारी बचत वापस ले लेता है। चार्ली क्या करता है, अपनी बचत वापस ले लेता है। बचत जो करता है ना, वो सारी वापस ले लेता है और उन 1894 के गैल्सबर्ग के टिकट खरीदने के लिए पुरानी शैली की मुद्रा खरीदता है। जब आप पैसे की बात करते हैं, करेंसी की बात करते हैं, अगर आप मान लीजिए जर्मनी से इंडिया आ रहे हैं तो जर्मनी की जो करेंसी है उसको आप इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र कराएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब जाके यहाँ यूज़ होगा। अगर आप यहाँ जर्मनी के पैसे को चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा ना, उसके लिए उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना। इंडियन में जिस कंट्री में है उस कंट्री की करेंसी में आप अपने जहाँ के भी रहते हैं वहाँ की करेंसी को चेंज करना पड़ेगा। जब एक्सचेंज करेंगे, जब यहाँ करेंसी लेंगे, तभी वो आपके इस मार्केट के लिए यूजफुल होगा। लेकिन वह फिर कभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर का प्रवेश द्वार नहीं ढूंढ सकता है। चार्ली को इस बात का सबूत मिलता है कि तीसरा स्तर वास्तव में मौजूद है। उसको यह महसूस होता है कि तीसरा स्तर भी है, थर्ड लेवल भी है। हम लोग जनरली जब कहीं सफ़र से आते हैं और ट्रेन से रात में उतरते हैं तो हम भी खो जाते हैं कि हम कहाँ पे हैं। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप इतनी दूर का यात्रा करके आते हैं, तो आपका जो माइंड सेट है वो ऐसा हो जाता है कि हम, तो उसी तरीके से चार्ली के साथ भी हुआ था। तो
चार्ली को इस बात का सबूत मिलता है कि तीसरा स्तर वास्तव में मौजूद है जब उसे 18 जुलाई 1894 को अपने मनोचिकित्सक सैम वेनर से गैल्सबर्ग, इलिनॉइस में अपने दादा को संबोधित एक पत्र का पता चलता है जो ऐसा लगता है कि तीसरे स्तर पर संदेह नहीं था जैसा कि वह प्रकट हुआ था। तो ये जो चीज़ थी आपकी थर्ड लेवल की, उसको एक ब्रीफ में आपको बताया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में और आगे आते हैं। यहाँ पर इस कहानी में जो चार्ली है वो एक्चुअली कौन है, बता सकते हैं चार्ली कौन है? एक लड़का है। एक लड़का है, 31 वर्ष का है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी। बड़ा ही उसको कुछ अजीब अनुभव किया है। एक दिन काम से मेट्रो में वापस आते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर पहुँच गया, जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वास्तव में वहाँ पर है ही नहीं। और अपने मनोचिकित्सक मित्र सैम के साथ पूरे अनुभव को याद करता है। चार्ली ने सोचा कि अपने टाइम ट्रेवल का अनुभव किया जाए। तो क्या हुआ? 1890 के दशक में कहीं पहुंच गया था। उस समय से पहले जब दुनिया ने अपने दो सबसे घातक युद्ध देखे थे। कौन सा घातक युद्ध था? आप सबको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो पहला और दूसरा विश्व युद्ध। जैसे ही उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया कि वह किस समय में है, तो उन्होंने तुरंत गैल्सबर्ग, इलिनॉइस के लिए क्या किया? 2 टिकट खरीदे। क्या खरीदे? 2 टिकट खरीदे। और जब उसने ये फैसला किया कि चलो भाई टिकट खरीदने चलते हैं, एक अपने लिए और दूसरा किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। 2 टिकट उसने खरीदे। चलो ठीक है, जहाँ भी कोई जाता है तो वह अपनी पत्नी को साथ लेके जाता है ना। वो अलग बात है, उसका दुर्भाग्य होता है कि कभी कभी उसकी पत्नियाँ उसके साथ नहीं जाती हैं। पत्नियों को कहीं पार्टी में जाना होता है या कहीं मॉल में जाना होता है या पिक्चर देखने जाना होता है, वो अलग बात है, लेकिन जनरली पत्नियाँ उसके साथ ही होती हैं। तो चार्ली अपनी पत्नी के साथ जा रहा होता है। कहाँ जा रहा होता है? गैल्सबर्ग, इलिनॉइस। गैल्सबर्ग, इलिनॉइस में जब वो जाता है तो दुर्भाग्य से उस सदी में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा जो थी वो बिल्कुल अलग थी। अगले दिन उन्होंने अपनी सारी बचत इकट्ठी की और इन डॉलर के नोटों को परिवर्तित करवा दिया। भले ही जब आप पैसे को दूसरे कंट्री के पैसे में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपका कुछ लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हर देश की जो मुद्रा है वह मुद्रा अलग अलग वैल्यू की होती। $1 की बात करें तो इंडिया में कितना वैल्यू है उसका? 75 रुपीज़, 75 रुपये। तो उसने सारी बचत इकट्ठा की और बचत करने के बाद उसको डॉलर के नोट में परिवर्तित कर दिया। उसका नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि उसको तो करवाना ही था। वो पैसा अगर नहीं करवाता तो वो चलता नहीं। और फिर वह तीसरे स्तर की तलाश में गया, लेकिन उसे खोजने में क्या हुआ? वो सफल रहा नहीं, बिल्कुल असफल रहा। उसने अपनी पत्नी और मनोचिकित्सक सैम को चिंतित कर दिया, जिन्होंने उन्हें बताया कि यह आधुनिक दुनिया की वास्तविकता और दुखों से शरण लेने के लिए मति भ्रम कर रहे हैं, मतलब इल्यूजन है, भ्रमित कर रहे हैं, जो चिंता से भरा हुआ है। इस प्रकार चार्ली खुद को विचलित करने के लिए अपने स्टाम्प संग्रह का सहारा लेता है। तब वह अचानक एक दिन उसे अपने दोस्त सैम का एक पत्र मिलता है, जो हाल ही में लापता हो गया था, मतलब वो कहीं गायब हो गया था। कौन था उसका दोस्त? सैम। सैम ने अपने पत्र में लिखा कि वह हमेशा तीसरे स्तर के विचार में विश्वास करना चाहता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग वास्तविक जीवन में नहीं जीते, वो कभी न कभी इधर उधर की बातें करते हैं और अपनी बातों से अपने दोस्तों को आपस में लुभाए रहते हैं। वैसे ही सैम ने भी अपने पत्र में लिखा कि वह हमेशा तीसरे स्तर के विचार में विश्वास करना चाहता था। और जब वह खुद वहाँ है तो वह चार्ली और लुइस को कभी भी इसकी तलाश करना बंद नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये था आपके थर्ड लेवल का
अब इसके पार्ट 2 में हम लोग चलते हैं। पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया क्या था। दूसरे पार्ट में अगर हम आए तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ग्लोबस एकेडमी का ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सब्सक्राइब करें और ऐप को डाउनलोड करें।